आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडी बुक 1 के चैप्टर 1 कर रहे हैं और ये है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हम देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और फाइनली कोऑर्डिनेशन। सो हम इसको एक एक करके समझेंगे। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है कि मैनेजमेंट जो है इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, चाहे तो वो आप प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, बिग हो, स्मॉल हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सब जगह मैनेजमेंट चाहिए। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता प्रॉपरली। सो इसलिए मैनेजमेंट एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात है, मैनेजमेंट मतलब होता क्या है यहाँ पे कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमें दे रखा है कि मैनेजमेंट क्या है, उसमें दो कंसेप्ट है जो पढ़ना है, एक एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। सो हमें ये याद रखना है कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब होता है विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर मान लो कोई काम एक ऑर्गेनाइजेशन करता है बिना कोई रिसोर्स को वेस्ट किए हुए, तो हम बोलते हैं देयर इज एफिशिएंसी। सेकेंड जो है इफेक्टिवनेस। अगर कोई काम जो बिजनेस जो ऑब्जेक्टिव या कोई आपने गोल सेट कर लिया, अगर उस गोल को आप टाइम पीरियड के अंदर खत्म करते हो, तब हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। तो देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ, टी लगा हुआ है। टी मतलब टाइम पीरियड। अगर कोई भी काम उस टाइम पीरियड के अंदर हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं देयर इज इफेक्टिवनेस। और अगर मान लो कोई भी काम बिना कोई वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज के होता है, देन दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। क्या है कि देखो, अगर मान लो कोई मैनेजर है जिसे 1 लाख रुपया दिया जाता है और कोई वर्क कंप्लीट करने के लिए, और 1 महीना टाइम दिया जाता है उसे उस वर्क को कंप्लीट करने का। अगर मान लो वो 1 लाख रुपया के अंदर ही काम कर देता है, या 1 लाख रुपया लगा के वो काम पूरा कर देता है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज एफिशिएंसी, क्योंकि उसने उतना में ही काम कर दिया जितना पैसा दिया गया था। और अगर मान लो वो, अगर हमें टाइम दिया गया उसको कि 1 महीने के अंदर वो वर्क कंप्लीट करना है, अगर उस काम को 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर देता है, देन वी कंसीडर देयर इज इफेक्टिवनेस। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ हमें देखने को मिलता है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और अगर नहीं है ये दोनों चीज़, तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट सही नहीं है। ठीक है। सो हम अब इसमें देखते हैं कि क्या पहला कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ठीक है। सो कंसेप्ट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। मीनिंग या कंसेप्ट जो है सबसे, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है या कंसेप्ट क्या है। देखो, मैनेजमेंट मतलब काम करवाना फ्रॉम अदर। सो मैनेजमेंट हमेशा, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके सामने कुछ गोल होता है और उसके सामने रिसोर्सेस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया या रॉ मटेरियल होता है, उसको यूटिलाइज करके ह्यूमन बींग से काम निकलवा के उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो गोल ओरिएंटेड होता है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नहीं होता जिसके सामने कोई ना कोई गोल होता ही होता है। अगर मान लो एक गोल पूरा हो, दूसरा गोल आ जाता है, और इस तरह से गोल को पूरा करना मैनेजमेंट का बहुत काम होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, एफिशिएंसी विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज विद इन द बजट। तो ये है कि अगर मान लो वो काम, मैनेजमेंट जो है कोई भी वर्क, पीपल और ऑपरेशन को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो रहा है। तो ये है मैनेजमेंट क्या होता है कि काम करवाना, एक्चुअली उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक से और ज़्यादा हमें मतलब समझ में आ जाएगा क्या होता है। सो एक तो गोल ओरिएंटेड होता है। कोई भी मैनेजमेंट जो होता है उसके सामने कुछ गोल होता है, और वो रिसोर्सेज को या जो लेबर है या ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करके उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब होता है कि इट इज फाउंड एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, इवन इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। अगर प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, पार्टनरशिप है, सब में हम देखते हैं कि ये पाया जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑल परवेसिव। ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल परवेसिव है। नेक्स्ट जो है हमारा डायनेमिक फंक्शन। सो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब क्या होता है कि ये चेंज, हमेशा चेंज होते रहते हैं। आप ऐसा नहीं कि जो आप 10 साल पहले जिस तरह से मैनेजमेंट कर रहे थे, आज भी उसी तरह से करते रहो, क्योंकि मैनेजमेंट का काम जो है वो चेंज होते रहता है, डिपेंडिंग अपॉन न्यू टेक्नोलॉजी आ गया या सिचुएशन अलग है उस समय। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजर को एक डायनेमिक वे में ही काम करना पड़ेगा और अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई management is called dynamic function, ever changing, always keep on changing. So management has to adjust themselves to the changing nature of society or economy. Next है multi dimensional। multi dimensional मतलब क्या होता है कि
बहुत सारा काम एक मैनेजमेंट को करना होता है, मैनेज पीपल को, लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना और ऑपरेशन या प्रोसेस को मैनेज करना। सो ये भी मैनेजमेंट का काम होता है कि कैसे जो लोग वहाँ काम करें उसको कैसे मैनेज किया जाए जिससे कि काम जो है समय पे हो जाए और बिना वेस्टेज के रिसोर्सेज हो जाए। वर्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे हम इन लोगों को मैनेज करें जिससे कि वर्क पूरा हो जाए, और जो तरीका हम अपनाना चाहिए जिससे कि बिना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के और या बिना विद इन टाइम पीरियड हम उस काम को कर ले, सो इसको भी मैनेज करना पड़ता है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होता है। मान लो एक काम खत्म हो गया, दूसरा हमारे पास गोल ये काम आ जाता है, फिर हमें उसमें मैनेजमेंट शो करना होता है। सो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट सिंगल पर्सन की एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, उनको मैनेज करना होता है और उनको एक तरह से चैनलाइज करना होता है और उनको उनको इस तरह से मोटिवेट करना होता है जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव है पूरा हो जाए, इसलिए इसको ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं। एंड फाइनली इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब होता है कि हमें दिखता नहीं है। ये जैसे कि मान लो हम पेन कहाँ है तो हम पेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कैन नॉट प्रोड्यूस मैनेजमेंट, हाथों में लेके कि ये देखो मैनेजमेंट क्या है। बट अगर अच्छे से काम हो रहा है, अगर काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो रहा है तो हम बोल सकते हैं देयर इज मैनेजमेंट। सो ये है इनटेंजिबल फोर्स है। ठीक है, मैनेजमेंट ये ग्रुप एक्टिविटी जो मैंने हमें ये फंक्शन पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। ठीक है, ट्रांसलेट द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव्ड एंड मीन टू अचीव। देखो, तो जो भी वर्कर होते हैं उनको उनको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना जिससे कि गोल अचीव हो जाए, यही है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो वर्कर नहीं, वर्क को इस तरह से मैनेज करना जिससे कि वो गोल अचीव हो जाए। दूसरा है लोगों को, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको उनको उन एम्प्लॉय को ध्यान रखना, उनको उनके डाइवर्स नीड को पूरा करना जिससे कि वो काम करें और करके ऑब्जेक्टिव पूरा करें। और कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू इनटू डिजायर आउटपुट, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। कैसे हम पूरा सिस्टम को ऑपरेट करेंगे जिससे कि जो हम चाहते हैं उतना प्रोडक्शन हो। सो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो इसका मतलब होता है क्या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। सो इसी को हम देख रहे हैं कि क्या ये आर्ट है, क्या साइंस है या प्रोफेशन है। सो वही नेचर है। सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है। तो उससे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट का फीचर क्या, सॉरी आर्ट का फीचर क्या होता है। आर्ट का फीचर क्या होता है, थियोरेटिकल नॉलेज होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है और बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो अगर ये आर्ट का फीचर है, इसका मतलब होता है कि कोई भी आर्ट्स में हमें पहले थियोरेटिकल नॉलेज होता है, वो नॉलेज जो कि हम बुक से, मैगजीन से एक्वायर करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, सिलेबस के थ्रू एक्वायर करते हैं, उसको बोलते हैं थियोरेटिकल नॉलेज। और जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं उसको हम अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अगर मान लो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसमें बहुत सारे एक्टर ने अपने आप को एनरोल किया और वहाँ पे पढ़ा। पढ़ने के बाद पढ़ा मतलब दे गॉट थियोरेटिकल नॉलेज, फिर उसको अपने हिसाब से अप्लाई किया। टेक द एग्जांपल ऑफ मनोज बाजपेयी, या अगर शाहरुख खान है तो शाहरुख खान ने वहीं से पढ़े, मनोज बाजपेयी ने भी वहीं से पढ़ा, लेकिन दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है, तो इसी को बोलते हैं पर्सनल एप्लीकेशन। एक ही स्कूल में दो मैनेजर पढ़ते हैं लेकिन दोनों मैनेजर का वे ऑफ अप्लाइंग द थ्योरी इज डिफरेंट। ठीक है, बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो दूसरी बात है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे, सो यू विल बिकम बेटर आर्टिस्ट बनोगे। सो आर्ट इज बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो हम कंपेयर करके देखते हैं क्या ये तीनों मैनेजमेंट में पाया जाता है कि नहीं जाता है। सो कंपेरिजन बिटवीन द फीचर। अब देखो मैनेजमेंट में हम देखते हैं ये थियोरेटिकल नॉलेज होता है क्योंकि एक मैनेजर भी बुक्स वगैरह से पढ़ता है, वो भी कॉलेज या स्कूल में बुक से पढ़ता है, वो भी नॉलेज एक्वायर करता है। दूसरा पर्सनल एप्लीकेशन, एक मैनेजर, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो मैनेजर एक ही MBA कर रखे हैं तो दोनों एक ही तरह से जो अपने नॉलेज एक्वायर किया उसको अप्लाई करेंगे। और तीसरा बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस और एंड क्रिएटिविटी, ये भी है मैनेजर के साथ। मैनेजर जो है जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना क्रिएटिव होगा, उतना ज़्यादा बेटर मैनेजर बन पाएगा। सो जिस तरह से आर्ट का फीचर होता है उसी तरह से ये सारे फीचर मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है। एंड दैट इज द रीजन वाई वी कंसिडर मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट। ठीक है, सो मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि वो सारे फीचर जो आर्ट में है वो सारे फीचर मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज साइंस। तो हम देखते हैं सबसे पहले साइंस का क्या क्या फीचर है। साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब साइंस मतलब क्या होता है, एक सिस्टमेटिक सिलेबस है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और हम उसी को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ने लगते हैं। ठीक है, उसको हम साइंस बोलते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट।
सो साइंस में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम प्रिंसिपल डेवलप करते हैं, जैसे न्यूटन का प्रिंसिपल है या और भी अलग साइंटिस्ट का प्रिंसिपल है, वो सारे प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के बेस पे डेवलप किया गया है। ये नहीं कि न्यूटन ने बोल दिया तो हम मान लेते हैं, नहीं, वो प्रूव किया हुआ है। और जो भी साइंस का प्रिंसिपल होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब सब जगह ट्रू होता है। 2+2 4 जो दैट इज वैलिड एवरीवेयर, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इवन इन यूएसए ऑल्सो, इंग्लैंड ऑल्सो, सब जगह। तो साइंस का प्रिंसिपल जो होता है 100% ट्रू होता है एवरीवेयर, चाहे उसको कहीं भी ट्राई कर लो सेम रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम कंपेयर करके देखते हैं क्या तीनों फीचर अवेलेबल है मैनेजमेंट में। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज सेम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कुछ भी होता है, एक सिलेबस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हम उसी को पढ़ते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो साइंस में क्या होता है कि हम इन साइंस एक्सपेरिमेंट विद द मैटर, सो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करो तो वाटर बनता है, ये साइंस का प्रिंसिपल है, क्योंकि मैटर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। और लेकिन मैनेजमेंट में हम मैटर से एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम ह्यूमन बीइंग को एज ए टूल्स मानते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो और ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर जो होता है वो कीप ऑन चेंजिंग इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए मैनेजमेंट कैन नॉट, और ह्यूमन रिसोर्सेस एक्सपेरिमेंट जो है प्रिंसिपल है, इट कैन नॉट बी इजीली वेरीफाइड, और हो सकता है अलग जगहों पर अलग अलग इसका रिजल्ट आए, ठीक है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि, और यूनिवर्सली वैलिडिटी, वो ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं होता, साइंस का होता है तो इसका भी होता है। मैनेजमेंट नीड नॉट बी वेरी मॉडिफाइड, सो इट इज एन इम्प्रॉपर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम साइंस का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली वैलिड होता है, सब जगह ट्रू होता है। बट मैनेजमेंट हो सकता है कि आप जिस तरह से इंडिया में वर्कर्स को मैनेज करते हो, जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड में या यूएसए में उसी तरह से मैनेज करो। सो उसको हमें चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो इसलिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है नो डाउट साइंस है, लेकिन प्रॉपर साइंस नहीं है, इसको इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। कुछ फीचर जो होते हैं दैट आर नॉट अवेलेबल इन मैनेजमेंट, एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते हैं जिस तरह से मैनेजमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट नो डाउट साइंस है, बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जैसे कि प्रॉपर साइंस होता है। सो इन एग्जैक्ट साइंस को बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड, प्रोफेशन। तो हम पहले देखते हैं प्रोफेशन का फीचर क्या होता है। एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, कोई भी प्रोफेशन है, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई आप एमबीए करना हो तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। दूसरी बात है कि क्योंकि एस्टैब्लिश सिलेबस है उसके बेसिस पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, आप ये नहीं कि अगर लॉयर बनना है तो यू नीड टू हैव ए डिग्री, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर ए लॉयर। अगर आपको बार काउंसिल में अगर आपको चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो अगेन आपको सब आदमी, एनीबडी कैन नॉट बिकम लॉयर, डॉक्टर और चार्टर अकाउंटेंट, सो दे रेस्ट्रिक्ट। लेकिन अगर हम मान लो कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट में, तो अगर फादर का बिजनेस है तो सन कैन बिकम ए मैनेजर, कोई एंट्री का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोफेशन में क्या होता है कि जैसे सीए हो गया, इसको आपको कोई एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, जैसे ICAI होता है, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस सीए। लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, उसका मेंबर बनोगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5-year लॉ डिग्री। After getting degree, you have to become the member of Bar Council of India, and then you can practice as a lawyer. So you need to associate yourself with any association that is set up by government. Ethical code of conduct, तो हर चाहे लॉयर हो या आपका डॉक्टर हो या चार्टर अकाउंटेंट हो, उनका एक एथिकल कोड होता है, एंड एवरी डॉक्टर नीड टू फॉलो दो एथिकल कोड। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो एक लॉयर का एथिकल कोड है, जो अगर वो नहीं मानता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। डॉक्टर का भी कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि उन्हें मानना होता है, अगर वो नहीं मानते हैं तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसका प्रैक्टिस कैंसिल कर सकता है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि एथिकल कोड होता है प्रोफेशन में। और सर्विस मोटिव, सो आमतौर पे लॉयर, डॉक्टर, ये सर्विस मोटिव होते हैं, और नो डाउट अपने सर्विस के लिए फी चार्ज करते हैं। लेकिन हम अब इसको हम कंपेयर करते हैं, क्या ये सारी चीज़ मैनेजमेंट में पाया जाता है? ठीक है, ये तो पाया जाता है, वेल डिफाइंड नॉलेज है मैनेजमेंट में भी। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट में कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, एनीबडी कैन बिकम मैनेजर। यू डोंट नीड टू हैव ए डिग्री टू बिकम ए मैनेजर ऑफ एनी कंपनी, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी MBA एसोसिएशन से ज्वाइन करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन बिकम MBA, ऐसा कुछ नहीं है। सो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है।
इनका मेन मकसद वही था एक मैनेजमेंट का कि अपना गोल पूरा करना किसी भी तरह से, और इसलिए दे डोंट नीड टू फॉलो एनी कोड ऑफ कंडक्ट। और सर्विस मोटिव, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। हर मैनेजर का एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और कंपनी के लिए प्रॉफिट दे रहा है तो सक्सेसफुल मैनेजर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन चारों पॉइंट में देखें तो सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो आपका मैनेजमेंट में पाया जाता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बाकी सारा नहीं पाया जाता है। तो इस पॉइंट, इससे हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन नहीं है। तो ये नेचर है कि क्या आर्ट है, हाँ मैनेजमेंट आर्ट है। दूसरा, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो नहीं है। और दूसरा तीसरा जो था मैनेजमेंट एज ए मैनेजमेंट जो है क्या आपका साइंस है, तो साइंस तो कुछ हद तक है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जैसे कि नेचुरल साइंस होता है ये। तो हम यही नेचर है इसका। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। प्रोफेशन ये हो गया, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखो, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल, ये जो है यहाँ पे टॉप लेवल है आपका। उसके बाद मिडिल लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल, जो लोअर लेवल बोलते हैं। तो तीन लेवल होते हैं। टॉप लेवल में क्या क्या आते हैं हम देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मिडिल लेवल में क्या क्या आता है। सबसे पहले टॉप लेवल में चेयरमैन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे आते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, कभी पूछ देते हैं, फंक्शन दे देते हैं और ये बोलते हैं आपको आइडेंटिफाई करो कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो अगर मान लो कोई फंक्शन जैसे कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट, अगर कोई ऐसा मैनेजर जो अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है तो वो आता है आपके किसके अंदर, हायर लेवल या टॉप लेवल पे आता है, ठीक है। दूसरा जो है कि एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, प्लान एंड पॉलिसी, ये भी टॉप लेवल करते हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, ये भी टॉप लेवल करते हैं। तो अगर ये इनमें से कोई भी फंक्शन आ जाता है और पूछता है कौन सा लेवल मैनेजमेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। अब देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है। मिडिल ऑफ द हायरार्की, बीच में आते हैं, लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल होते हैं, ठीक है। टॉप लेवल और लोअर लेवल का कनेक्ट, आई मीन दे लिंक करते हैं। सुपरवाइज द लोअर लेवल बट सबऑर्डिनेट टू द टॉप लेवल, ये नीचे वाले को सुपरवाइज करते हैं लेकिन ऊपर जो जो टॉप लेवल होते हैं उनके सबऑर्डिनेट, उनके नीचे होते हैं ये। और डिविजनल हेड होते हैं इसके अंदर, ऑपरेशनल हेड होते हैं, प्लांट हेड, सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो ये कुछ डेजिग्नेशन है जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर आता है। और फाइनली इनका फंक्शन क्या क्या है, इंप्लीमेंट करना, जो ऊपर से उनको जो भी पॉलिसी प्रोग्राम होता है उसको इंप्लीमेंट करना, डिस्क्राइबिंग, जो भी ऊपर से प्लान वगैरह आता है उसको डिस्क्राइब करना लोअर लेवल को, और असाइनिंग ड्यूटी, जो लोअर लेवल को ड्यूटी बताने कि तुम्हें करना है, क्या करना है, मोटिवेट करना उनको, और कोऑपरेट करना जिससे कि उनका काम जो है पूरा हो सके। तो ये सारे कुछ फंक्शन है, सो दे सकते हैं फंक्शन, और उसमें पूछ सकते हैं कौन सा लेवल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट, जो सबसे लोएस्ट फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ये लोएस्ट लेवल में आते हैं। दूसरी बात है कि एनालाइज करते हैं टास्क ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय का टास्क को एनालाइज करते हैं कि एम्प्लॉय ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है लोअर लेवल पे, उनको गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। डे टू एक्टिविटी को देखते हैं, ये सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये लोएस्ट लेवल होते हैं बट हाईएस्ट लेवल मैनेजर होते हैं एक तरह से। इंश्योर गुड क्वालिटी प्रोडक्शन और सोल्विंग एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होता है जो नौकरी कर रहे हैं सबसे एट द बॉटम, उनका कोई प्रॉब्लम तो उसको भी सोल्व कर रहा है। तो ये सारे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिसके बारे में फंक्शन और उसका क्या डिजिग्नेशन होता है ये सारे बताया हमने। अब आता है फंक्शन मैनेजर क्या है। फंक्शनल मैनेजर जो है मैनेजमेंट का है, एक तो प्लानिंग, ये सब हम चैप्टर सारे पढ़ेंगे आगे, तो ठीक है। सब सिर्फ थोड़ा बहुत जान जाओ यहाँ पे, क्योंकि हम पूरा चैप्टर करना है तो ऑटोमेटिकली इनका नॉलेज हमें हो जाएगा। प्लानिंग हो गया, प्लान करना, ये टॉप लेवल करते हैं आमतौर पे, प्लान करते हैं कि क्या गोल होगा, कैसे पॉलिसी प्रोग्राम सब कुछ प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है कि डेवलपिंग स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर मतलब कौन टॉप लेवल पे कितने होंगे, फिर मिडिल लेवल पे कितने होंगे, उसके बाद लोअर लेवल पे कितने, ये सारी चीज़ को स्ट्रक्चर डेवलप करना, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, ये सारे जब हम ये फंक्शन जो होता है उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं ना। नेक्स्ट होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब जो आपने स्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है उसके बेसिस पे लोगों को चुनना, अपॉइंट करना, तो उसको बोलते हैं स्टाफिंग, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्शन देना है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। डायरेक्शन के बाद होता है कि अगर वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कंट्रोल करना होता है। एंड फाइनली बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना, मेक श्योर एक दूसरे को हेल्प करें, तभी जाके हम गोल जो है उसको अचीव कर पाएंगे। जैसे मान लो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है और अगर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको मदद नहीं करेगा तो हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो ये मैनेजमेंट का फंक्शन है कि मेक श्योर दैट देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट सो दैट वर्क कैन बी कैरिड ऑन स्मूथली। अब आता है कोऑर्डिनेशन, एक लास्ट टॉपिक है इसका। जो कोऑर्डिनेशन मतलब
इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मान लो 6 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, बट हाउ कोऑर्डिनेशन एक्ट एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको एक्चुअली कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत सारी जगह पे कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। एक तो बिटवीन डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट है उसके, जैसा अभी मैंने बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें कोऑर्डिनेशन जरूरी है, अदरवाइज काम हो नहीं पाएगा। डिपार्टमेंट के अंदर मान लो एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तभी जाके जब मान लो एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को मदद नहीं करता है तो पॉसिबल नहीं है। बिटवीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया टॉप लेवल होता है, फिर मिडिल लेवल होता है और हायर लेवल लोअर लेवल होता है। तो इनको एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, इनको कोऑर्डिनेट करना है, ये जो बोलते हैं वो काम इनको करना होता है, ये ऑर्डर जो मिलता है, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ भी जरूरी होता है। बिटवीन एंड विद इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग के अंदर अगर प्लान करोगे तभी प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, ये सारे में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। देन ओनली सो इस लेवल पे कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, स्पेशली अंडर मैनेजमेंट। अब आता है कि नेचर फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। एक तो इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी। देखो कोऑर्डिनेशन में तो होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और ये सारे लोगों को एक तरह से एक गोल की तरफ मोटिवेट करना, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। एक कैप्टन जो होता है एक बेटर कोऑर्डिनेटर होता है, क्योंकि वो सारे प्लेयर को लेके चलता है। उसी तरह से मैनेजमेंट जो होता है वो उनका फंक्शन ही होता है कि सारे लोगों को एक साथ लेके चलना, ठीक है। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। और अब मान लो कि बहुत सारे ये भी टैलेंटेड है, ये भी टैलेंटेड, लेकिन इन टैलेंट को ऐसे मोटिवेट करना, इस तरह से गाइड करना कि वो उस गोल की तरफ अचीव करे। उनका टैलेंट जो है, उनका एक्शन जो है, एवरीबडी हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टारगेट or put their effort to achieve the goal of the company, goal of the organization, so that it will ensure the unity of action, कि सबको मिलकर काम करे। ये कोऑर्डिनेशन का फीचर। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होता है। मान लो कि आपका ने कोऑर्डिनेट किया, काम पूरा होगा, फिर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, फिर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जब भी नया नया कोई काम है तो कोऑर्डिनेशन हमेशा चलते रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ऑल परवेसिव, दैट इज फाउंड एवरीवेयर, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या चैरिटेबल हो, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। हाँ, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑल परवेसिव। इट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, और ये जिम्मेदारी होता है मैनेजर का कि कोऑर्डिनेशन लाना, नहीं कि खुद ही लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, खुद कभी कोई कोऑर्डिनेट नहीं करता है ये चीज को। सो ये जिम्मेदारी है मैनेजर का कि कोऑर्डिनेट डिफरेंट वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हो, ये मैनेजर को देखना है। एंड फाइनली डेलिबरेट मतलब होता है ना कि मैनेजर को स्टेप उठाना पड़ेगा। जनरली ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया कि ऐसा कोऑर्डिनेट करो, कोऑर्डिनेट हो जाता है। यू हैव टू टेक स्टेप एवरी नाउ एंड देन, सो दैट कोऑर्डिनेशन is there in the organization, because once coordination is not there, it is not possible to achieve the goal of the organization. So coordination बहुत important है। और यही लास्ट टॉपिक है हमारा। और मैंने कि हमने जो ये पढ़ना है, ये हमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये 5 हमें डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर है, तो उस समय हम और अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।